आदित्यनाथ की उपस्थिति रहने वाली है। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द मामला है, जहां मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं ये अधिकार संविधान से मिला है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार को भी अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने का ये पूरा मामला, जहां अब इन्होंने यानी अखिलेश यादव ने दरअसल सरकार को घेरा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बड़ी बातें कही हैं। मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब देखिए उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। ये लड़ाई बहुत लंबी तो मोहम्मद शबाब मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से ही। मोहम्मद शबाब, क्योंकि एक लंबी लड़ाई ही लड़ी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे थे कि एक लंबी लड़ाई कोर्ट में चली और इसके बाद ये पूरा मामला फिर से उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं कोर्ट के फैसले पर। बिल्कुल, देखिए, चूंकि मामला ये कोर्ट में था, लिहाजा इस पर बहुत राजनीति कोई कर नहीं सकता था। हर कोई यही कहता था कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जो भी नतीजा निकलेगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल जैसे ही इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला रिजर्व रखा था, जब वो फैसला सामने आया, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने भी इस बाबत ट्वीट किया। तमाम सरकार के मंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या गठबंधन में जो साथी हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने इस बाबत ट्वीट किया। सबने कोर्ट के फैसले की सराहना की। सबने इस बात को कहा कि बहुत लंबा संघर्ष है और वाकई में बहुत लंबा संघर्ष है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि कैसे सड़क से लेकर के कोर्ट तक की इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इन अभ्यर्थियों ने, कौन सा ऐसा मंत्री, कौन सा ऐसा विधायक नहीं रहा जिनके पास ये लोग अपने प्रार्थना पत्र लेकर नहीं गए। फिर चाहे वो पोजीशन का हो या अपोजिशन का हो, अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी तक से ये लोग मिलने की कोशिशों में रहे और कई बार मिलकर अपनी बातों को भी कहा। तो कल जब ये फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसके बाद से अब अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए हैं और सीधे तौर पर वो धन्यवाद दे रहे हैं कोर्ट का। और अब जो चूंकि बड़ा जिम्मा सरकार के ऊपर है, वो एज सुन एज पॉसिबल जो रिवाइज लिस्ट है उसको जारी करे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाए। तो अभ्यर्थी इस बात को भी कहते हैं कि सरकार से निवेदन करेंगे कि कोर्ट ने 3 महीने का समय तो जरूर दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप 3 ही महीने में अपने काम को कीजिए। आप कोशिश कीजिए उसको 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितनी जल्दी हो सके उसको करके चीजों को कोर्ट में सबमिट कीजिए और उसके बाद आगे के लिए। देखिए, हमें याद है कि इस पूरे मामले को लेकर खूब राजनीति भी हुई थी यूपी में। अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे कि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया उतनी बेहतर नहीं है। इन तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने सियासत भी की थी। बिल्कुल, देखिए, मामला बहुत सरगर्मियों में रहा और आपको याद दिलाते चलें कि ये मामला शुरू भी अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आपको बताऊं कि तब उनकी सरकार में 1 लाख करीबन 37,000 शिक्षा मित्र थे जिनको सहायक शिक्षक बना दिया गया था और उसके बाद से ही मामला ये कोर्ट पहुंच गया। फिर कोर्ट ने सरकार के उस समायोजन को रद्द कर दिया। फिर उसके बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई तो कोर्ट ने उन्हें जिम्मेदारी दी कि करीबन 1,37,000 ये जो पद हैं, इन पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। फिर योगी सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि इतनी सीटों पर एक साथ भर्तियां हो नहीं पाएंगी। ऐसे में फिर कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करिए कि इसको 2 चरणों में भर्ती कर लीजिए। फिर योगी सरकार ने पहले 2018 में करीबन 68,500 पदों पर वैकेंसी निकाली और उसके बाद पूरा ये मामला आगे बढ़ा। शिक्षक अभ्यर्थी
जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसमें सहायक शिक्षकों की जो भर्ती थी उसमें पहली किस्त में 22,000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे और बवाल जो है वो यहीं से शुरू हुआ। बाद में सरकार ने दूसरी किस्त में करीबन 69 पदों पर फिर से भर्ती निकाली, जिसके लिए जनवरी 2019 में एग्जाम हुए और कट ऑफ के हिसाब से सब लोगों को नौकरियां दे दी गई। यहीं पर ठीक है। मामला थोड़ा उलझ गया। ये सब पेचीदगियां कोर्ट कचहरी से होते हुए 5 साल बाद कल जब अब फैसला आया है तो अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि वो सरकार से निवेदन करते हैं कि आप भाई अब इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट या कहीं और कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हमारे साथ न्याय कर दीजिए, हमको भर्ती दे दीजिए, हमको नियुक्ति दे दीजिए। हम लोग 5 साल बहुत संघर्ष कर चुके हैं। सरकार ने भी उनकी बातों को सुना है, हालांकि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सरकार की तरफ से भी है। ठीक है। सरकार ने कहा है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तो लिहाजा मुमकिन उम्मीद अब यही जब है। कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश यादव ने भी इस पर कहीं ना कहीं कहा है कि अभ्यर्थियों का साथ देते हुए कि पूरी तरीके से पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन सरकार को कभी भी अधिकारियों को छीनना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया शबाब आपका, तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर दरअसल बयान दिया। उनका ये कहना है कि ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी गई है। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट रद्द करने का ये पूरा मामला है, जिस पर अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले का आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद जताया।